तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बीओक्यू के इंपॉर्टेंस के बारे में समझेंगे। बीओक्यू यानी कि बिल ऑफ क्वांटिटीज फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे। अगर आप एक सिविल लाइन में काम करते हो तो बीओक्यू का नॉलेज आपको पूरे डिटेल में होना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क लिखा रहता है जिसको पढ़ के हमको डिटेल में काम को एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। अगर आप डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क को नहीं पढ़ोगे एकदम अच्छे से ध्यान से, तो क्या होगा कि कोई ऐसा पार्ट ना छूट जाए जो आपको काम के वक्त करवाना था। बट कॉन्ट्रैक्टर क्या है कि वो तो आपका जो रेट फिक्स किया हुआ है वो पैसा वो लेगा ही लेगा। इसलिए डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि आप काम को प्रॉपरली और क्वालिटी के साथ मेंटेन करवा के काम को पूरा कंप्लीट करवा पाओ। तो बीओक्यू का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली जब हम लोग सिविल लाइन में काम करने आते हैं तो बीओक्यू को देख के डर जाते हैं कि इसको बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि ये लोग हम लोग बहुत पहले से ही करते हुए आ रहे हैं। अगर आप किसी कॉलेज से पढ़े हुए हो या कहीं से भी हो, आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में किसी पार्टी को जरूर ऑर्गेनाइज किया होगा। तो उस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप लोग जनरली क्या देखते हो कि आपको जो चीज उस पार्टी में चाहिए, ठीक है, उसको आप पहले एनालाइज करते हो, मार्केट के साथ उसका रेट का कंपैरिजन देखते हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपने एक बजट को प्रिपेयर करते हो, बजट को फाइनलाइज करते हो। इसके बाद आप क्या करते हो कि आप डिफरेंट वेंडर को बुलाते हो, यानी कि जो इवेंट मैनेजर होता है, इवेंट जो मैनेज करता है जो कंपनी, उनको बुलाते हो और अपने प्रपोजल को उनके सामने रखते हो। वो उसको वेरीफाई करता है, एनालाइज करता है, उसके बाद वो अपना एक रेट देता है, आप भी अपना एक बजट बताते हो कि मेरा ये बजट है। तब ऑर्गेनाइजर क्या करता है कि उसी रेट के अकॉर्डिंग अपना बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट वर्क आपको देने की कोशिश करता है और आप फाइनल एक वेंडर को कर देते हो, ठीक है। तो ये सेम चीज होता है हमारे बीओक्यू में। वहां पे भी आप क्या करते हो, अपने पूरे वर्क को ऑर्गेनाइज करते हो, अपना पूरा स्पेसिफिकेशन उसमें डाल देते हो और फिर क्या करते हो, उस चीज को एज अ टेंडर आप रिप्रेजेंट करते हो, ताकि दूसरे वेंडर आए और अपना रेट कोट कर सके उस काम को करने के लिए। तो यही चीज है बीओक्यू। आई होप आप लोग को अब समझ में आया होगा कि बीओक्यू है क्या, ठीक है। अगर उसको हम लोग इस तरीके से अगर समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम लोग बीओक्यू में क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं। यानी कि हमें जो स्पेसिफिकेशन चाहिए किसी भी काम का, वो काम को किस सीक्वेंस में करना है, सबसे पहले क्या करना होगा, किस रेशियो में करना होगा, किस कंपोजिशन में करना होगा, ये सारा हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने के बाद आपका पूरा डिस्क्रिप्शन वो सारा रेडी हो चुका है। अब हमें चाहिए क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब जो काम आप करवाना चाहते हो वो कितना क्वांटिटी में, बल्क में उसमें मौजूद है। तभी तो जाके क्या होगा कि कोई भी अगर टेंडर के लिए खुद को फाइलिंग करेगा तो एक रेट उसको कोट करना पड़ता है। वो रेट आपको उस क्वांटिटी के बेसिस पे ही वो करने वाला है। उसके बाद उस बीओक्यू के अंदर में यूनिट रेट प्रोवाइड किया हुआ रहता है कि पर क्यूबिक मीटर का जो रेट है वो लगभग कितना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक प्रोजेक्ट का पूरा जो टोटल कॉस्ट होता है ना, वो हम लोग डिराइव आउट कर सकते हैं। लेकिन जो वो कॉस्ट होता है वो पूरा एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं होता है, वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस में भी जा सकता है। तो वो हमारे प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूट करवाने के लिए एक टेंटेटिव कॉस्ट होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, बीओक्यू का जो कॉस्ट होता है वो कभी भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता है, वो टेंटेटिव कॉस्ट होता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि बीओक्यू का यूज क्या है। तो जो बीओक्यू होता है ना, वो पूरे प्रोजेक्ट का एक रफ आइडिया आपको दे देता है, ताकि टेंडर में आपको मदद मिल सके, टेंडर को फिलिंग करने में आपको मदद कर सके। उसके बाद ये वैल्यूएशन पर्पस में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है एक बिलिंग इंजीनियर को इवैल्यूएट करने के लिए जो काम आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे चल रहा है, क्योंकि वो उसी को देख के क्या करेगा, आगे के बिलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। साथ में जो भी वहां पे स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं काम को, उसको देख के वो प्रॉपर चेक करता है कि उसके अकॉर्डिंग वहां पे काम हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद किसी भी प्रोजेक्ट को प्लानिंग करने में ये मदद करता है। और सबसे बड़ा बात कि ये किसी भी कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट को कंट्रोल करने में यूज होता है, ठीक है। जब तक आप किसी चीज को प्लानिंग नहीं करोगे, किसी चीज का जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो अपना नहीं निकालोगे, आप अपना बजट नहीं निकालोगे, तब तक आप किसी कंस्ट्रक्शन को एक लिमिटेड कॉस्ट के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो आपके कॉस्ट को रिड्यूस करने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि वो कौन से मेन कंपोनेंट्स है बीओक्यू के। तो आप याद हमेशा रखिएगा कि जनरली 7 मेन कंपोनेंट्स होते हैं एक बिल ऑफ क्वांटिटीज के, यानी कि बीओक्यू के। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर रहता है। उसके बाद कोड नंबर रहता है। अब ये कोड नंबर हम लोग कहां से लेते हैं, इसके बारे में लोग इस वीडियो में आगे चल के बात करने वाले कि कोड नंबर हम लोग को कहां से लेना है। इसके बाद होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, जिसमें आप
पूरे वर्क के डिस्क्रिप्शन को एकदम डिटेल में यहाँ पे मेंशन करते हो, ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर है या वेंडर है वो यहाँ से पढ़ के उसको स्टेप बाय स्टेप सारा काम वो कर सके। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मिस हो जाता है तो आप उस चीज का पैसा अलग से क्लेम नहीं कर पाओगे। अगर वो काम एक्स्ट्रा करता है अगर कॉन्ट्रैक्टर, तो वो एक्स्ट्रा आइटम के अंदर में आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर उसका एक्स्ट्रा क्लेम कर सकता है पैसे का। तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क जो आप लिखते हो ये बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत ध्यान रख के यहाँ पे लिखना पड़ता है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। इसके बाद बात आता है क्वांटिटी, यानी कि अगर हम लोग कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसका क्वांटिटी कितना है। अगर आप एक्सकवेशन कराना चाहते हो सॉइल का, तो टोटल एक्सकवेशन सॉइल में कितना कराना है, यानी कि 500 क्यूबिक मीटर या 600 क्यूबिक मीटर, कितना क्यूबिक मीटर, ठीक है। उसके बाद बात आता है यूनिट का, यानी कि जो क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं उसका यूनिट क्या है, वो आप क्यूबिक मीटर में वहां पे दे रहे हो या स्क्वायर मीटर में दे रहे हो या रनिंग फीट में दे रहे हो, किसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम लोग रेट फ्रीज करते हैं हमारे यूनिट के बेसिस पे, यानी कि मान लीजिए 1 क्यूबिक मीटर सॉइल को एग्जीक्यूट करने का मेरा इतना रुपया लगने वाला है, तो वही आपका रेट हो जाता है पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। और उसके बाद लास्ट कॉलम में हमारा होता है अमाउंट, जिसमें हम लोग क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करके हम लोग ये अमाउंट को निकाल लेते हैं, और इसी अमाउंट को टोटल कर दीजिएगा तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मिल जाएगा। और हमेशा ये याद रखिएगा, बिल ऑफ क्वांटिटीज में जो हम लोग टोटल कॉस्ट निकालते हैं ना, ये हम लोग का फिजिकल कॉस्ट होता है, जो आप अपने आंख से देख सकते हो, जो काम आप अपने साइट पे होते हुए देख रहे हो ना, वो कॉस्ट आपका यहां से होके निकलता है। उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं कि बीओक्यू जो होता है वो किस किस लेवल पे किसको हेल्प करती है। तो जो वैल्यूअर होता है उसको सबसे ज्यादा ये हेल्प करता है, क्योंकि मान लीजिए आप अपना घर बना रहे हो, उसके लिए आपको लोन चाहिए, तो बैंक आपसे आपका वैल्यूएशन सर्टिफिकेट मांगेगा, जिसमें पूरा आपका लिखा रहेगा कि आपका इतना खर्च होने वाला है, वो पूरा डिटेल में क्वांटिटी एस्टिमेट करके वो बनाया जाता है, तो वो एक वैल्यूअर बनाता है, सर्टिफाइड वैल्यूअर बनवाता है। तो उन लोग के लिए बीओक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। उसके बाद क्वांटिटी सर्वे जो होती है उन लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जो साइट इंजीनियर है उन्हें तो नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि आपको साइट पे काम करवाना है पूरे डिस्क्रिप्शन को पढ़ के समझ के। उसके बाद जो क्वालिटी एश्योरेंस वाले या क्वालिटी कंट्रोल वाले होते हैं उन लोग को भी प्रॉपर ये बीओक्यू पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि आपको इसको प्रॉपर पढ़ के आपको क्वालिटी को मेंटेन करना होगा। उसके बाद बिलिंग इंजीनियर को तो ये तो आना ही चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे आप बिल करोगे। साथ में जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है इसे तो सारा काम आना चाहिए। तो ये प्रॉपर वो लेवल्स है जिनको बीओक्यू का फुल नॉलेज आप लोग को साइट पे होना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और सिर्फ यही बीओक्यू का ही चीज नहीं, क्वांटिटी एस्टिमेट हो गया, बार बेंडिंग शेड्यूल हो गया, रेट एनालिसिस करना हो गया, डीएसआर से हम लोग रेट को कैसे ड्राइव आउट करते हैं वो सीखना हो गया, सारा चीज ये सभी आपको आना चाहिए। अगर आप साइट पे काम करते हो या ऑफिस में काम करते हो और ये सब चीज नहीं है आता है, अगर आप नए हो इस फील्ड में, अगर आपको ये चीज नहीं आता है, तो मैं आपको बता दूं आप लोग को बहुत मुश्किल होने वाली है इस कंस्ट्रक्शन साइट में सस्टेन करने के लिए। तो आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कहीं से जाके सीखिए। अगर मैं आपको बताऊं तो सिविल गुरुजी ने इसके ऊपर 3 मंथ्स का ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको लाइफ टाइम कोर्स एक्सेस मिल जाता है। और इस कोर्स में आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा, जैसे एस्टिमेशन, बिलिंग, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडरिंग, ऑटोकैड, रेविट आर्किटेक्चर, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ईटैप स्ट्रक्चरल, रिज्यूम मेकिंग, और इतना सारा चीज अगर आप अभी के टाइम में मार्केट से सीखने जाओगे तो आप सर्वे करके देख सकते हो, इसका लगभग कॉस्ट पड़ता है 60,000 रुपीज। लेकिन सिविल गुरुजी ये आपको प्रोवाइड कर रहा है 14,847 रुपीज में, और इस अमाउंट में आपको ये सारा चीज तो सीखने को मिलता ही है, इसके साथ कुछ फ्री एक्स्ट्रा कोर्सेज भी मिलते हैं, जिसमें स्टैट प्रो आता है, प्राइमावेरा आता है, डीपीआर है, 3DX मैक्स है, जॉब डिटेक्टिव कोर्स है। ये सब आपको एक्स्ट्रा कोर्सेज है जो फ्री में मिलेंगे ये सारे कोर्स के साथ। तो कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस को लेने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, और आपको मेरा कोड CIVIL को अप्लाई करना होगा। अगर ये कोड अप्लाई नहीं करते हो तो ये 60,000 का ही रहने वाला है। जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करोगे ये कोर्स आपका 14,847 रुपीज में हो जाएगा, और ये लास्ट डे ऑफर है। अगर आज लेते हो तो आपको ये 14,847 रुपीज में पड़ने वाला है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी यहाँ पे रहती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9111001234 पे, और अपने क्वेरी को रिजॉल्व करवा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं जो यहाँ से सीखे हैं और खुद को प्लेस भी किए हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में। आप यहाँ पे फीडबैक उनका देख सकते हो। साथ में यहाँ पे डेमो क्लासेस भी उपलब्ध है आप लोग के लिए। आप जाके पहले डेमो क्लासेस को देखिए, आपको काम की लगे तो ही जाके आप इस कोर्स को परचेज कीजिए। इसके साथ ही जब आप कोर्स को यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो मैं जो सीरियल नंबर आपको बताया था यहाँ पे, ये कोड नंबर,
ये कोड नंबर हम लोग को कहां से लेना पड़ता है, तो ये हम लोग को DSR से लेना पड़ता है, जो कि है दिल्ली शेड्यूल्ड रेट्स। ठीक है, इसमें जो हमारी गवर्नमेंट बॉडीज है जैसे CPWD हो गया या स्टेट PWD हो गया, ये क्या करती है, डिफरेंट स्टेट में सर्वे करती है और वहां के रेट के अकॉर्डिंग इसको फाइनलाइज करती है रेट को, जिस रेट को आप लेके क्या कर सकते हो, अपने BOQ को बना सकते हो। तो जब हम लोग DSR को फॉलो करेंगे ना, उसी में हम लोग का देखिएगा जो भी आप रेट ले रहे हो उसके पास में आपको कोड नंबर मिलता है, आपको वो कोड नंबर ही अपने BOQ में प्रोवाइड करना है, ताकि यहाँ पे जो चेकिंग अथॉरिटी है या जो बिल बनाने वाला है वो इस चीज को क्या करे, वहां से वेरीफाई कर सके। ठीक है, तो समझ में आया ये कोड नंबर हम लोग कहां से मिलता है। ये लास्ट डे ऑफर है, आपको मिलता है ये 14,847 रुपीज में, जब आप कोड अप्लाई करते हो CIVIL। इसके साथ हम लोग यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको मिलेगी इस कोर्स के साथ, जिसमें 450 प्लस प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, साथ में लाइव डाउट सेशन रेगुलर यहाँ पे होता रहता है जिसमें अपने डाउट को रिजॉल्व करवा सकते हो, न्यू जॉब अलर्ट वैकेंसी यहाँ पे रेगुलर मिलती रहती है, बिल्डिंग प्रोजेक्ट ड्राइंग्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, साथ में आपको लाइफ टाइम का कोर्स वैलिडेशन मिलता है, और यहाँ पे जो भी वीडियोस आपको दिखाई जाएंगी सिखाई जाएंगी वो सब रेफरेंस साइट रेफरेंस के हिसाब से सिखाया जाता है। तो आई होप आप लोग को सारी चीज यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपकी कोई भी यहाँ पे क्वेरी रह गई है तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो, अपने क्वेरी को रिजॉल्व करवा सकते हो, और फ्री डेमो क्लासेस को एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आप वहां से डिसाइड कर पाओ कि कोर्स आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोग के लिए, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।